हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। इससे पहले की कक्षा में आपने असूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन के बारे में जान लिया है। इसमें हम जो है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। मियोसिस मियोटिक डिवीजन के बारे में जानेंगे। इसकी खोज जो है फार्मर और मूरे ने किया था। जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है। इससे क्या होता है, जो मातृ कोशिका एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी क्योंकि 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं एक मातृ कोशिका से। और इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले हम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें 4 चरण हैं। प्रोफेज प्रथम, क्योंकि ये प्रथम अर्धसूत्री है इसलिए यहाँ पे प्रथम लिखा रहेगा। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो अब जो प्रोफेज होता है उसकी भी 5 उपचरण हैं, ठीक है। 5 उपचरण है इसके। यहाँ पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के 4 चरण थे। उसमें से जो पहला प्रोफेज है उसके जो हैं 5 उपचरण हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये सभी जो हैं उपचरण हैं प्रोफेज के। आइए तो सबसे पहले हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का चित्र है। इसमें सबसे पहले लेप्टोटीन आता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं वो खुल जाते हैं, ठीक। गुणसूत्र खुल जाएंगे, ठीक। और जाइगोटीन में क्या होगा, ये जोड़ा बना लेंगे। गुणसूत्र जो हैं जाइगोटीन में जोड़ा बना लेते हैं। पैकेटीन में ये गुणसूत्र देखिए फट गए हैं 2 भागों में और अर्ध गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो ये जोड़े हैं आपस में जुड़ जाते हैं, एक स्थान पर जुड़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गुणसूत्र जो हैं और गुणसूत्र जो है एक दूसरे से जुड़कर एक्स टाइप की संरचना बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्स टाइप की संरचना जो बना रहे हैं, ये जहाँ पे जुड़े हैं एक दूसरे से उसको क्या बोलेंगे, कियाजमेटा बोलेंगे, ठीक है। जब ये एक दूसरे से जुड़े हैं कियाजमेटा, तो ये क्या कर जुड़ते हैं, तो कुछ भाग आपस में चेंज हो जाता है इनका, ठीक है। कुछ भाग आपस में चेंज होता है। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, आप देखते हैं। डाइकाइनेसिस में देखिए, जैसे हमने डिप्लोटीन में आपको बताया था कि कुछ भाग जो है चेंज हो जाता है। तो ये देखिए हरा वाला भाग, यहाँ पे जो डार्क कलर हरे कलर से हमने किया है वो इधर था, फिर वो इधर आ गया, तो चेंज हुआ इसका मतलब। यहाँ पे केंद्रिका थी और केंद्रक कला थी, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, गायब हो गई। डाइकाइनेसिस में केंद्रिका और केंद्रक कला गायब हो जाती हैं, ठीक है, डाइकाइनेसिस में। अब मेटाफेज अवस्था आएगी। मेटाफेज अवस्था में क्या होगा, ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो तर्क तंतु द्वारा जुड़ जाते हैं दोनों ध्रुवों से और एक पंक्ति में हो जाते हैं। एक पंक्ति में हो जाएंगे, मेटाफेज प्रथम एक पंक्ति में हो जाएंगे और उनसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मेटाफेज प्रथम में।
ठीक है। अब एनाफेज की बात की जाए तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं, ये जो ध्रुव थे यहाँ पे, उन ध्रुवों पर प्रतिकर्षण बल द्वारा उन ध्रुवों के पास चले जाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण बल द्वारा उन ध्रुवों के पास चले जाते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, एनाफेज प्रथम में। अब टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, टीलोफेज में जो ये एकत्रित थे गुणसूत्र, वहाँ पे क्या होता है, केंद्रक कला आ जाती है, केंद्रिका आ जाती है, केंद्रक कला और केंद्रिका प्रकट हो जाती है। और इसी अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे कोशिका जो द्रव्य था उसका विभाजन होने लगता है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या समझाया था आपको, प्रोफेज की 4 अवस्थाएं बता दी हमने। प्रोफेज की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और देखिए ये देखिए 5वीं। ठीक है, ये यहाँ पे मेटाफेज प्रथम हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया। ठीक है, ये देखिए ये सभी के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद जो है, जैसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अब हम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। उधर प्रथम वाले में प्रथम था, इसमें द्वितीय हो गया। ये सभी द्वितीय अर्धसूत्र के चरण हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कहाँ पे अंत हुआ था, यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनी थी। ठीक है, इन 2 कोशिकाओं पे अंत हुआ था, तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यहीं से प्रारंभ होगा। ये देखिए वहाँ हमने आपको दिखाया प्रथम अर्धसूत्री विभाजन 2 कोशिकाओं पे खत्म हुआ था, ये जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है यहीं से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पूर्व अवस्था प्रोफेज सेकंड में, प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले गुणसूत्र खुल जाते हैं, गुणसूत्र धागे, क्रोमोसोम धागे खुलकर गुणसूत्र हो जाते हैं और केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाती है प्रोफेज प्रथम में। ठीक है, मध्य फेज मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र थे वो एक पंक्ति में, मध्य में एक पंक्ति में एकत्रित होते हैं, मतलब एक पंक्ति के रूप में हो जाते हैं। ठीक, अब एनाफेज में क्या होता है, ये जो ध्रुव है इनके तर्क तंतु, इनके द्वारा इन गुणसूत्रों को आकर्षित किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये 2 भागों में टूटकर अर्ध गुणसूत्र बना लेते हैं, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अर्ध गुणसूत्र क्या होंगे, यहाँ एक जगह समूह के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अंत्यावस्था या टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक कला और केंद्रिका आ जाती है, उपस्थित हो जाती है। ठीक है, और जो गुणसूत्र एकत्रित हुए थे दोनों जगह वो आपस में विभाजित हो जाएंगे और कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। विभाजन होके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन गई। यही चीज हमने आपको बताया था कि एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे कितनी बनी है,
1 2 3 4 अंत में, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में। ठीक है, ये 2 चरण थे, प्रथम चरण द्वितीय चरण, दोनों को मिला के अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व के बारे में। जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रहती है। जो एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है ना, तो इसीलिए उसमें जो क्यों होती है, क्योंकि उसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या, हमारा क्या बचा है, मुकुलन है। आइए अब हम मुकुलन के बारे में देखते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, कोई जीव है उसकी मतलब किसी जीव की बाहरी सतह पर, शरीर के बाहरी सतह पर एक या एक से अधिक उभार बन जाते हैं और वो उभार विकसित होकर एक जीव का निर्माण कर देते हैं। मतलब किसी जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना बने एक या उससे अधिक, और वो विकसित होकर नए जीव को बना ले, इसी को क्या कहेंगे, मुकुलन। इस प्रोसेस को मुकुलन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिभाषा दी हुई, जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाएं एक या एक से अधिक उभार बनाकर अलग जीव बनाती हैं। ठीक है, अलग जीव बनाती हैं जिसे मुकुल कहते हैं। मतलब जो अलग जीव बन रहा है उसको मुकुल बोलेंगे और इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहेंगे। ठीक है, अब मुकुलन में क्या होता है, जो जनक का केंद्र नए जीव में चला जाएगा। ठीक, और जो जनक को जैसे इस प्रकार के जनन में, जो इस प्रकार का जनन हो रहा है, एक से किसी केवल एक ही जनक से, मतलब इसमें कोई एक ही जनक है, नर मादा नहीं है ना। नर मादा होते तो वो अलग बात हो जाती। यहाँ पे क्या है, एक जीव एक जनक, मतलब एक ही जनक से नया जीव बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। यहाँ पे हमने बताया अलैंगिक जनन होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया अलैंगिक जनन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक जनक है इसलिए अलैंगिक जनन हुआ। अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या होता है, हाइड्रा ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा ईस्ट अलैंगिक जनन का उदाहरण है। आइए हम हाइड्रा का जो है चित्र देखते हैं, चित्र से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हाइड्रा का चित्र बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक कोशिका ये है, ये हाइड्रा का चित्र था, इसमें एक कोशिका बाहर संरचना निकल रही है। ठीक, ये क्या हुआ, मुकुल हुआ, इसी को मुकुल बोला गया। फिर क्या हुआ, ये देखिए ये अपने जनक के ही समान संरचना हो गई। ठीक है, यहाँ पे उभार हुआ, फिर मुकुल धीरे धीरे बनने लगा, फिर यहाँ पे एकदम सेम टू सेम हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।